वेलकम टू यू ऑल। मैं आदर्श सिंह आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेल्स जो हमारे सेल हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है और उन दोनों पार्ट्स का नाम है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। All organism can be grouped into two types based on their fundamental cell structures। उनके सेल्स के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक का नाम दे दिया गया है प्रोकैरियोटिक, एक का नाम दे दिया गया यूकैरियोटिक। अब इसी को हम बहुत ज़्यादा डीप में अंदर तक जाएंगे और नीट लेवल तक समझ के जाएंगे इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होता क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जैसे कि मैं शॉर्ट रिव्यू बताऊं तो प्रोकैरियोटिक होता क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें हमारा न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस होता है प्रिमिटिव। न्यूक्लियस क्या होता है? प्रिमिटिव। मतलब कि प्रोकैरियोटिक के नाम में है प्रो का मतलब ही होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का मतलब होता है बहुत छोटा सा। बहुत छोटा मतलब या फिर स्मॉल बोल सकते हैं या फिर उसको नो ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो फिर इसमें क्या होता है कि नो न्यूक्लियस होता है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है या फिर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक का सबसे पहला पॉइंट जो आता है इसमें जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? नहीं होता है। तो वाइल अदर हैंड अगर हम बात करें यूकैरियोटिक के बारे में तो यूकैरियोटिक में क्या होता है? यू का मतलब होता है ट्रू। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। और कैरियोट का मतलब क्या होता है? कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है ट्रूली न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो फिर पहला पॉइंट हम लोगों ने सीखा कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट या फिर प्रिमिटिव, और दूसरा पॉइंट हमने सीखा यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट, क्योंकि यू का मतलब ही होता है ट्रू और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब इसमें ट्रूली न्यूक्लियस वेल डेवलप प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोट में क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो फिर प्रोकैरियोट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसमें जो आप लोगों को पढ़ने हैं, इसमें क्या होता है? लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन नहीं होती है। मेम्ब्रेन जानते होंगे आप लोग क्या होता है? झिल्ली। जैसे कि न्यूक्लियस मैं बात करूं यहाँ पे सेल की, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ फिर मैं बताता हूँ कि आप लोग सेल। तो इस सेल के अंदर जैसे कि आप जानते हैं न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के ऊपर भी एक एनवेलप होता है, वो आप लोग जानते होंगे। तो उस एनवेलप को बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है? यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? यहाँ पे एक एनवेलप होता है। मतलब एनवेलप मतलब क्या है? एक लेयर होती है। ठीक है। तो वही यहाँ पे बात की गई है कि लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, वैसे मैंने यहाँ पे क्या कहा? मैंने कहा यहाँ पे न्यूक्लियस होता ही नहीं है। न्यूक्लियस होने का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? ऐसे जो यहाँ पे न्यूक्लियस इन केस अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट भी है तो वहाँ पे क्या है? मेम्ब्रेन नहीं है। तो फिर प्रो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, या फिर न्यूक्लियस यहाँ पे होता ही नहीं है और उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। तो यहाँ पे आपने सीखा कि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है और लैक मेम्ब्रेन, उसमें मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं अगर हम, तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके कंपैरिजन में यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उससे अगर हम कंपेयर करें तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका साइज हमेशा स्मॉल होता है। क्या होता है? स्मॉल होता है। द साइज स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं हमेशा क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। अभी मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगा आप लोगों को पूरा, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा एकदम। और अगर आप एनसीईआरटी 12th उठा के देखें, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा भी होगा तो उसमें जानते होंगे जो ई कोलाई होता है लगभग 20 मिनट में डिवीज़न करता है। तो फिर इससे आपको क्या पता चलता है कि इसमें फास्ट मल्टीप्लाई भी करते हैं। ये क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ज़्यादा रैपिडली ये क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये क्या करते हैं? मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं
और स्मॉलर साइज के होते हैं, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो 3 पॉइंट्स आप लोगों को एकदम बहुत बढ़िया से दिमाग में बैठ गए होंगे। अब इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, जो एग्जाम्पल्स में मेजरली हम बात करेंगे बैक्टीरियाज के बारे में। उसको बोलते हैं ईयू बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? ईयू बैक्टीरिया। इन्हीं बैक्टीरियाज में आता है माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। और यही जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं यही मेजरली हमारे मिथेनोजेंस भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? मिथेनोजन। मिथेनोजन मतलब क्या होता है? आर्की बैक्टीरिया मेजरली हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेन प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? मीथेन। ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये हमारा क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन आप लोग जानते ही होंगे, मीथेन क्या होता है। तो आर्की बैक्टीरिया क्या करते हैं? मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसीलिए इनको मिथेनोजन भी बोलते हैं। और साइनोबैक्टीरिया, ये भी आप लोग नाम सुने होंगे। माइकोप्लाज्मा, ये भी आप लोग नाम सुने होंगे। इसी से क्वेश्चन आता है PPLO। PPLO क्या होता है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जिसमें हम थोड़ा सा और डीप जाके बात करेंगे। तो ये सब मैंने बता दिया कि इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन लैक होती है और साइज बहुत स्मॉल होता है, और यूकैरियोटिक का साइज एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक लार्ज होता होगा। और इसमें क्या होता है, ये फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है ई कोलाई जो 20 मिनट में बहुत जल्दी डिवीजन करता है। तो और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग। हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एनसीईआरटी में जैसा कि गिवन है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। और माइकोप्लाज्मा, PPLO मैंने भी बताया, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। ये भी पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया कि जो ये बहुत छोटे साइज के होते हैं, और अगर हम यूकैरियोटिक से कंपेयर करें तो ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। क्या होते हैं कि ये जो शेप और साइज में वेरी भी करते हैं, मतलब इनका साइज किसी का ऐसा हो, किसी का ऐसा हो, किसी का ऐसा हो, मतलब इनका शेप और साइज भी वेरी करता है, मतलब अलग अलग रहता है। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरियाज आर, जैसे कि हम अगर शेप के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। जो हम लोग के कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो सर्कुलर शेप्स के होते हैं उनको बोलते हैं कोकस। क्या बोलते हैं? कोकस। और कुछ हमारे जो रॉड शेप के होते हैं बैक्टीरियाज उनको बोलते हैं बैसिलस। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं कॉमा शेप के उनको बोलते हैं विब्रियो। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं ऐसे थोड़ा सा लंबे लंबे, तो उनको बोलते हैं स्पाइरलम। क्या बोलते हैं? स्पाइरलम। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली जो पाया जाता है उसको बोलते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया। ये बहुत कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और बहुत ज़्यादा आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे भी कि ये जो हमारा जो कॉमनली बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? रॉड शेप बैक्टीरिया। और इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं बैसिलस, और इसको जानते हैं कोकस। और इसको कॉमा शेप को क्या बोलते हैं? विब्रियो। और इसको क्या बोलते हैं? स्पाइरलम। तो ये सारे जो बैक्टीरियाज हैं आप लोग जान गए होंगे। अब हम इसके कुछ कॉजेज जान लेते हैं कि ये जो कोकस बैक्टीरिया होता है ये न्यूमोनिया कॉज करता है, इसका कोकस बैक्टीरिया। और यही कोकस जैसे मान लीजिए कभी कभार लाइन में ऐसे जुड़ जाते हैं तो इनको बोलते हैं हम स्ट्रेप्टोकोकस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस। ऐसे ही बहुत सारा बंच जब इनका हो जाता है, बहुत ज़्यादा बंच, तो इसी को हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। यहाँ पे स्पेलिंग देख पा रहे होंगे, स्टेफाइलोकोकस, ये बंच, गुच्छा। तो ऐसे ही रॉड शेप बैक्टीरियाज होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ऐसे रॉड जैसे होते हैं, जुड़े रहते हैं। इससे क्या होता है, इससे हम लोग को एंथ्रैक्स हो सकता है। क्या हो सकता है? एंथ्रैक्स, जो आगे चल के टाइफॉइड भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सोलेमना टाइफी, ये जो बैक्टीरिया कॉज करता है टाइफॉइड। उसके बाद ये कॉलरा ये कौन सा डिजीज करता, सॉरी, जो हमारा विब्रियो शेप का बैक्टीरिया होता है ये कॉलरा करता है। क्या करता है? कॉलरा करता है। और जो ये स्पाइरलम जिस मैंने बात किया, जो इस तरह इस शेप के बैक्टीरिया होते हैं ये हम लोग को सिफिलिस बीमारी कर देते हैं। क्या करते हैं? सिफिलिस। और अल्सर, कॉलरा, एंथ्रैक्स और ये निमोनिया, ये सारे बीमारी हमारे यही सारे शेप के बैक्टीरियाज करते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे कि जो हमारा कोकस होता है, बैसिलस होता है, और स्पाइरलम होते हैं, और विब्रियो होते हैं, ये सारे बैक्टीरियाज के शेप्स हैं और ये कौन कौन सी बीमारी करते हैं।
तो इन सबको पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी में। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया मैंने बता दिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इसी को हम ब्लू ग्रीन एल्गे के भी नाम से जानते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में हमारा सबसे कॉमनली जो हम लोग जानते हैं प्रोटोजोआ, फंगी हो गया, एल्गी हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब क्या है, बहुत कॉमन है। यूकैरियोटिक तो सब कोई जानता है, और लगभग इनका साइज 0.125 माइक्रोमीटर होता है, और इसका 10 to 100 माइक्रोमीटर साइज होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को रिमेंबर करके रखनी है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में क्या अंतर होता है। और अगर हम इस प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम यहाँ पे बना के आप लोगों को दिखाएंगे कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में डायग्रामेटिकली क्या अंतर हो सकता है। यहाँ पे हम डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं, जैसे कि थोड़ा सा इंक मैं पतली कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ डायग्राम बनाता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल्स का। प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यहाँ पे हमारा सेल वॉल होता है। और जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल आप लोगों को बताया मैंने, जैसे कि सेल के लेक्चर में पढ़ाया था, मैंने बताया था कि इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलेज भी होते होंगे, राइट। तो वो ऑर्गेनेलेज तो होते ही होंगे। तो यहाँ पे सेल वॉल के जस्ट नीचे इन ऑर्गेनेलों को पैक करके कौन रखता होगा? इन ऑर्गेनेलों को पैक करके हमारा एक झिल्ली रखती होगी, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो ये बहुत मोटा हो गया है। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे। इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया कि जो इसकी जो ये लेयर है इसको बोलेंगे हम लोग सेल वॉल। क्या बोलेंगे? सेल वॉल। और इसी सेल वॉल के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या होती है? एक मेम्ब्रेन लगी होती है। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अब इसी सेल मेम्ब्रेन में कुछ हमारे ऐसे उठे उठे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मीजोजोम। ऐसे यहाँ पे उठे उठे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? मीजोजोम। मीजोजोम। अब इसी में कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं फिम्ब्रियाई। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रियाई। और यहीं पे एक पूंछ जैसी स्ट्रक्चर एक प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा बिग होता है, इसी को बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। तो ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का है। किसका है? प्रोकैरियोटिक सेल का। तो यहाँ पे जो इसकी सबसे ये लेयर हो गई, इसको बोल दिया मैंने सेल वॉल, और इसको बोल दिया मैंने सेल मेम्ब्रेन। और इसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो रेड वाली लेयर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये टॉप मोस्ट लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स। इसके जो सेकेंड लेयर है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और सॉरी सेल वॉल, और जो थर्ड लेयर है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और यहीं पे कुछ इस तरह के उठे हुए स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं मीजोजोम। और ये जो फोल्डिंग्स होती हैं इनको बोलते हैं मीजोजोम। ऐसे ही कुछ फोल्डिंग थोड़ा सा और ज़्यादा ऐसे ऐसे करके फोल्ड हो जाते हैं, और इन पे कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उन पिगमेंट्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? पिगमेंट्स। तो इसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर।
और ऐसे ही हम इसके अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, ऐसे डीएनए, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। और फिर यहाँ पे एक सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा अलग। तो ये जो सर्कुलर डीएनए है इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। और यहाँ पे कुछ बॉडीज होते हैं, ऐसे बॉडी प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद करके रखनी है। और यहाँ पे कुछ राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो डायग्राम है क्लियर हो गया होगा, और इससे बेहतरीन तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल में और चीज़ें जान नहीं पाओगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या होते हैं। तो मैंने डायग्रामेटिकली समझा दिया आप लोगों को कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है और क्या क्या एब्सेंट होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। और कुछ मैं अगर यहाँ पे पॉइंट्स बता दूँ, जैसे कि न्यूक्लियोइड हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, एंड राइबोसोम हो गया। ये हमेशा आपको प्रेजेंट मिलेंगे, कभी ऐसा कोई केस नहीं होगा कि किसी बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमेशा प्रेजेंट रहेंगी प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और कुछ हो सकता है कि किसी में कोई चीज़ एब्सेंट मिल जाए आपको, कि फ्लैजिला नहीं है, फिम्ब्रियाई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम है।